1 किलो चावल, आधा किलो चावल इधर उधर से लाते हैं और माड़ा भात बना कर अपने बाल बच्चों को पालते हैं। इस तरह से है। हमारे पास क्यों नहीं आते हैं पूछने के लिए कि आप कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब आएंगे सरकार हमारे पास। हम जाएं उनके पास वार्ता करने के लिए कि हम बहुत दुखी हैं, वो नहीं समझ रही है। सरकार का भी फर्ज होता है। कोरोना संक्रमण अब झारखंड में भी धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है और कहीं न कहीं लोग इससे संक्रमण हो रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार कई नए फैसले भी ले रही है, जिसको देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लगाई गई है। लेकिन अब संदेश ये भी आ रहा है कि आगामी 15 जुलाई से संपूर्ण लॉकडाउन पुनः झारखंड राज्य में लगा दी जाएगी। लेकिन इस लॉकडाउन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रांची के वेंडर मार्केट में, जहाँ के व्यापारी व्यवसायी जो छोटे छोटे व्यापार लेकर के घरेलू सामान से लेकर डेली के ज़रूरतों का सामान यहाँ बेचते हैं, इनकी हालत भी ख़राब है। इनसे हम जानेंगे कि आज वेंडर मार्केट की जो स्थिति है लॉकडाउन में, क्या लगता है कि इस संक्रमण काल में आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा है और अभी कर भी रहे हैं। भूखमरी के कगार पर है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। 1 किलो चावल, आधा किलो चावल इधर उधर से लाते हैं और माड़ा भात बना कर अपने बाल बच्चों को पालते हैं। इस तरह से है। न सरकार का कोई प्रतिनिधि हम लोगों से बात करने आता है, न निगम के लोग आते हैं हम लोग से बात करने, सरकार की बात आते हैं, और न यहाँ से सांसद है, न जो विधायक है, वो आज तक हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो सांसद विधायक सभी से आप लोगों ने बात की, क्या लगता है कि संक्रमण काल में आप लोगों का जो यहाँ पे व्यवसाय बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, ऐसे में घर परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाता है? भरण पोषण तो अब अपने मुंह से हम क्या कहें, भरण पोषण तो बहुत मुश्किल से ही हो रहा है और वाकई में हो ही रहा है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि हम भरण पोषण के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके का अपने परिवार को पाल रहे हैं, ये सरकार बखूबी जानती है, आप भी जानते हैं। लेकिन कम से कम सरकार को पहल करनी चाहिए कि इनका क्या हाल है। हमारे पास क्यों नहीं आते हैं पूछने के लिए कि आप कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब आएंगे सरकार हमारे पास। सरकार तो कहती है हम सबका सहयोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए कहाँ सहयोग हो रहा है। ये वेंडर मार्केट को आप देखिए कहाँ सहयोग हुआ। कोई आया पूछने के लिए या हमारे साथ वार्ता करने हमको बुलाया, हम जाएं उनके पास वार्ता करने के लिए कि हम बहुत दुखी हैं, वो नहीं समझ रही है। सरकार का भी फर्ज होता है कि आपको क्या दिक्कत है, आप आइए 4 आदमी मेरे से अभी बताइए। झारखंड में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या लगता है कि वेंडर मार्केट में भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ेगा? आप इस समय चल जाइए गांधी चौक पर अपर बाजार में, आपको खुद पता चल जाएगा, मेरा बोलने से भी आप खुद पता चल जाएगा वहाँ कितनी भीड़ें हैं, वो आप खुद जानते हैं। हम मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ कि वो क्या राज है क्या नहीं है, हम अपने क्या बताएं कि यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। इतना हम लोग भी मतलब कि ज्ञानी है कि कम से कम बाहर से हम किसी को भी अंदर घुसाएंगे तो उसका हाथ को सैनिटाइज करेंगे, हम भी सैनिटाइज करके दुकान में रहेंगे, ग्राहक को भी कराएंगे। यानी उसी तरह वेंडर मार्केट को भी खोलने की खोलनी अनुमति चाहिए। देनी चाहिए। तो जिस तरह से सड़कों पर लोग अभी कपड़ा भी बेच रहे हैं, जूता चप्पल भी बेच रहे हैं, धीरे धीरे करके इससे भीड़ लग रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है। वेंडर मार्केट के ओपन हो जाने से सड़कों का भीड़ कम होगा? निश्चित है कि भीड़ कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वेंडर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना सबसे ज़्यादा है। यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने करीब हम समझते हैं कि नगर निगम हुआ, प्रोजेक्ट भवन हुआ और आपको राजपाल जगह, सब जगह हम लोग अपना लिख करके दिए, लेकिन आज 4 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया। नगर निगम या प्रशासन से आप लोगों ने इसकी अपील नहीं की कभी? कोई सब लेटर नहीं हम लोगों ने लिख करके दिया। हमारा टीबीसी मेंबर भी वहाँ पर नगर निगम में बैठक किए थे, कोई प्रक्रिया सामने नहीं आया। बल्कि सबसे सुंदर जगह है अटल स्मृति वेंडर मार्केट। सबसे पहले तो इसको खोलना चाहिए था, डेली मार्केट को तो बाद में खोलना चाहिए था। वो भी मेरा भाई है, लेकिन ये देख करके कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ सोशल एकदम पूरा एकदम ई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या लगता है कि अभी जिस तरह से हालात हैं, संक्रमण का समय है, वेंडर मार्केट है, यानी कि रोज़ कमाने खाने वालों के घर परिवार भी प्रभावित हो रहा है, इससे इनको सहूलियत मिले, इसके लिए आप लोगों ने जो दरखास्त दी उस पर कार्रवाई नहीं, उदासीन के जैसा इन्होंने बताया। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं 2 सवाल करना चाहूँगा सरकार से, लोकल प्रशासन से। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, सभी लोगों ने बताया। मेरा 2 सवाल, कोरोना काल कोविड-19 का जो पीरियड है वाकई बहुत गंभीर है।
इसमें 2020 में अपने आप को बचाना, रोजी रोटी कैसे किसी भी तरह से जिंदा रह करके अपने आप को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बीच जब तक पूरा बाजार बंद था, पूरा झारखंड लॉक था, पूरा रांची लॉक था, तब तक हम लोग भी संतोष करके किसी न किसी तरह काम चला रहे थे। अब जबकि पूरा बाजार खुल गया, आप देखें बिग बाजार खुला हुआ है, विशाल मेगा मार्ट खुला हुआ है, सबसे संकीर्ण गलियों वाला शास्त्री मार्केट खुला हुआ है, न्यू मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है दिल्ली मार्केट में वो ओपन है, पूरा अपर बाजार, गांधी चौक, रंगरेज गली जिसको बोला जाता है कि वो सदर बाजार एरिया है कोलकाता दिल्ली का, वो जब खुला हुआ है, ऐसे में पूरे रांची शहर में नहीं पूरे झारखंड में हम दावे के साथ कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन जितना अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट में हो सकता है, शहर के किसी कोने में ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां इतना अच्छा तरीका से एक दुकानदार यहां बैठता है, आप दिखाएं उसको, और एक दुकानदार उतनी दूरी पे बैठता है। इससे अच्छा सोशल डिस्टेंस का मेंटेन पूरे झारखंड में अगर कहीं हो सकता है तो सरकार प्रशासन बताए। लेकिन अभी मांग क्या करते हैं? हमारा मांग ये है कि जिस तरह से सभी बाजार को ओपन किया गया, हमारे यहाँ भी हम लोग भी गाइडलाइन का पालन करेंगे, हम लोग भी स्क्रीन मशीन रखेंगे, हम लोग सैनिटाइजर रखेंगे, दुकानदार सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। जिस तरह से पूरे बाजार को ओपन किया गया, पूरे बाजार को खोलने से पहले सबसे पहले अगर प्राथमिकता किसी को मिलना चाहिए था वो अटल स्मृति वेंडर्स मार्केट, क्योंकि इसमें जो व्यापारी बैठते थे वो हर रोज़ कुआं खोद करके पानी निकालते थे तो अपने परिवार को जीवित रखते थे। इस बाजार को अभी तक एक साजिश के तहत बंद रखा गया है और पूरे बाजार को ओपन किया गया है। ये पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, हम लोग को तो ऐसा लगता है पूंजीपतियों से प्रभावित होकर के ये वेंडर बाजार को बंद रखा गया है, ताकि जो है सो ये बंद रहेगा तो इनका कस्टमर गांधी चौक अपर बाजार मेन रोड के मॉल में जाएंगे। बिल्कुल, कोरोना काल के इस समय में छोटे व्यापारी खास करके वेंडर सड़कों पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं, इनकी कमर इन दिनों कमज़ोर हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन ने अपना जो असर दिखाया है और सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए अपने इंतज़ाम भी कर रहे हैं, लोगों को सुविधा हो इसके लिए नियम भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है कि इन रोज़ कमाने खाने वालों के लिए कुछ ना कुछ सरकार को व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। अभी भी इनके दिल में कई सवाल हैं कि इनके साथ भी दो नज़र किया जा रहा है, सरकार हो या प्रशासन। इनकी मांगे हैं कि सरकार भी हमारे लिए कुछ सोचे ताकि हमारे घर परिवार का भी भरण पोषण हो सके। न्यूज़ फॉर नेशन, मोइजुद्दीन, रांची।